हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ अपने इस डबल चांदनी पौधे की देखभाल के बारे में, इसमें क्या क्या मैं केयर करती हूँ, डिस्कस करूँगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने पत्तियाँ पीली क्यों पड़ रही थी इसकी केयर टिप शेयर की थी, तो आप इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। अब सारी पत्तियाँ लगभग ग्रीन आ रही हैं। तो मैं वही सेम प्रोसेस, वही सेम इसकी केयर 15 टू 20 डेज़ में फिर से करूँगी। तो सबसे पहले हम वन बाय वन टॉपिक वाइज इसकी केयर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये समर का एक बहुत हार्डी प्लांट है। इसमें अप्रैल से फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और मोस्टली मैंने अक्टूबर तक देखे हैं इसमें फ्लावरिंग होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे जैसे ही ठंडी आनी शुरू होती है तो इसकी ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो जाती है और विंटर में एकदम डोरमेंट पीरियड होता है इसका। इसकी जितनी भी ग्रोथ होती है वह पूरी तरह रुक जाती है। तो उसकी वो केयर मैं बाद में डिस्कस करूँगी। उससे पहले मैं आपसे बात करूँगी इसकी सनलाइट कंडीशन की, जो हम इसके सीज़न, मतलब ये जो अभी इसकी ग्रोइंग सीज़न के टाइम पे हम इसकी जो केयर करते हैं, तो आप इसे फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन उस समय आपको इसके पॉट में मॉइस्चर बना के रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये एक ज़मीन में लगाए जाने वाला पौधा होता है और इसे अब हम पॉट में ग्रो कर रहे हैं, तो इसे थोड़ी सी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने इसे ग्रीन नेट के नीचे लगाया हुआ है तो इसके फूल काफ़ी दिनों तक खिले रहेंगे, 2 से 3 दिन तक। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट में है तो क्या होता है, अब ये जो फूल है ना, हल्के से ऊपर से बर्न होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। तो आप सोच सकते हैं कि इनके फूल बहुत ही एकदम कोमल से होते हैं, तो वो बर्न हो जाते हैं। तो आप इन्हें ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह कम से कम जहाँ इसे 4 से 5 घंटे की धूप मिले, आप इसे रखें। ये बहुत अच्छे से चलता है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें पानी देने की। इसकी आप गर्मियों के टाइम पे स्पेशली आप इसमें 2 टाइम पानी दे सकते हैं। इसके सॉइल में हमेशा आप मॉइस्चर बना के रखिए, ये हमेशा मतलब भीगी रहे, क्योंकि नहीं तो हमारा प्लांट क्या होता है, तेज़ धूप के कारण शॉक में आ सकता है। और इसकी सॉइल आप कोशिश कीजिए एसिडिक बनी रहे। इसके लिए आप विनेगर का पानी, जो मैंने इसके केयर के बारे में बताया था, पत्तियां जब पीली पड़ रही थी, उसके साथ ही आप इसमें चाय की पत्ती की खाद भी ऐड कर सकते हैं। वो भी हमारी सॉइल मीडिया को एसिडिक बनाए रखता है। और इसकी सॉइल वेल ड्रेन रखिए। और मैं मोस्टली क्या करती हूँ, गर्मियों में कोकोपीट और कंपोस्ट से अपने टॉप सॉइल में मल्चिंग कर देती हूँ। तो उससे भी हमारा जो पौधा होता है वो गर्मियों के टाइम में, इसकी टॉप सॉइल क्योंकि मॉइस्ट बनी रहती है, तो इतना इतना ज़्यादा हमें मॉइस्चर मेंटेन करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब मैं बात करूँ अगर इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो मैंने इसको रिपोर्ट भी किया था मार्च के महीने में। तो उस समय मैंने 1/3 कंपोस्ट ऐड किया था। उसके बाद क्योंकि ये एक बड़ा प्लांट है तो इन प्लांट्स को कंपोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने इन्हें गमले में लगाया है और इस प्लांट के नीड के अकॉर्डिंग हम इसे बहुत थोड़ी सी मिट्टी दी है और उसमें बहुत थोड़ी कंपोस्ट ऐड की है, और ये गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और सब ब्रांचेस में बड्स आई हुई हैं। तो इसको अच्छे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो आप हर 15 दिन के अंदर आप इसमें कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। गर्मी में आप अपने किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र लाइक प्याज के छिलकों वाला फर्टिलाइज़र या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र, आप ये ऐड कीजिए। मई महीने में नॉर्मली मैं फ़र्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में नहीं देती हूँ, क्योंकि ये बहुत तेज़ गर्मी होती है। उस समय आप अगर फर्टिलाइज़र ना दें तो ही अच्छा है।
और अगर आपने ग्रीन नेट के नीचे लगा रखा है या आपका ऐसी जगह रखा है कम धूप इसे मिल रही है, तो उस समय आप फर्टिलाइज़र फिर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा डायरेक्ट सनलाइट में रखा है और अगर आप उसमें फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट मई जून की एकदम 47-48 टेम्परेचर के टाइम पे अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो वो थोड़ा सा हमारे प्लांट को हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक अगर आप देंगे तो वो एज सच प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं नॉर्मली मई जून के महीने में अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि आप जैसे मैं बोलती हूँ कि किसी भी पौधे की फ्लावरिंग सिर्फ उसके फर्टिलाइज़र पे ही डिपेंड नहीं करती है। मई जून तक हमारा प्लांट काफ़ी मैच्योर हो जाता है, उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, बर्ड्स भी काफ़ी सारी आ जाती हैं, बस उनमें ब्लूमिंग होना ही रहता है। तो हम जब अप्रैल तक इसमें सफिशेंट इसमें कंपोस्ट ऐड कर देते हैं तो मई जून के लिए हमें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है तो उसमें चाहे सीजनल प्लांट्स हों या डोरमेंट प्लांट हो, वो सभी उस समय अपनी ग्रोथ कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो एकदम अगर ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्मी में जो सीजनल प्लांट होते हैं उसमें भी उतनी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही फिर बारिश का मौसम स्टार्ट होगा तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और उस समय आप इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। तो उस समय तो बारिश का पानी भी इनको फर्टिलाइज़र का ही काम करता है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपके को अपने प्लांट्स में बहुत सारी ढेर सारे फूल चाहिए तो सिर्फ आप कुछ ऐड करने से ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपके प्लांट्स में उसके लिए बहुत सारी सब ब्रांचेस होनी चाहिए, जैसे आप इसमें देख रहे हैं हर ब्रांचेस के टिप में इसके बड्स आई हुई हैं। सेकंड, आपका प्लांट मैच्योर हो जाए ना, मतलब हमारा ये परमानेंट प्लांट है तो इसको मैच्योर हम बोल सकते हैं कि अपने डोरमेंट पीरियड के आने के बाद से जब ग्रोथ शुरू करता है उसके बाद तक जब ये लगभग काफ़ी हद तक ग्रो कर जाता है, 1.5-2 महीने बाद अप्रैल तक इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो उसके बाद इसमें आप पिंचिंग ज़रूर कीजिए, डेड हेडिंग ज़रूर कीजिए अगर आपको बहुत सारी फ्लावरिंग चाहिए अपने प्लांट में। और आप इसमें पानी का ध्यान रखिए। और पेस्ट अटैक के लिए आप इसमें 15 दिन के अंदर नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। और चींटियों का ध्यान रखिए क्योंकि मिलीबग सबसे मेन इन्फेस्टेशन होता है गर्मियों के टाइम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।